नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 5 अप्रैल सन 2026। तृतीया तिथि आज सुबह 11 बजे तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में 5,500 पुलिस भर्ती में आया बड़ा अपडेट। हरियाणा SSC ने जारी की PMT की डेट। नई व्यवस्था से किसानों को मिलेगी राहत। अब 24 घंटे खुलेंगी मंडियां। रात में भी फसल लाने व बेचने की सुविधा मिली। हरियाणा कांग्रेस के क्रॉस वोटिंग वाले 500 MLA सस्पेंड होंगे। डिसिप्लिनरी कमेटी ने प्रदेश अध्यक्ष को सौंपी अपनी रिपोर्ट। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC की तरफ से आई बड़ी अपडेट। 15 मई तक जारी होगा परीक्षा परिणाम। सोनीपत में आढ़तियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। बायोमेट्रिक सिस्टम हटाने की मांग। बोले नजरअंदाज किया तो आंदोलन तेज होगा। दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी जिले में सरकारी खर्चे पर मिलेगी अल्ट्रासाउंड की सुविधा। PPP मॉडल पर मिलेगा बेहतर इलाज। हरियाणा में और ज्यादा पौष्टिक व स्वादिष्ट होगा मिड डे मील। 747 करोड़ रुपए से सेहतमंद बनेंगे स्कूली बच्चे। किसानों के लिए बड़ी अपडेट। इस बॉर्डर तक बनेगी नई ड्रेन। बरसाती पानी से सिंचाई कर सकेंगे किसान। हरियाणा में स्कूली बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी। फ्री परिवहन सुविधा का मिलता रहेगा फायदा। एक्शन मोड में स्वास्थ्य मंत्री रोहतक PGI में किया औचक निरीक्षण। मरीजों की कतार देखकर किया ये काम। और डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम। 48 घंटे में होर्मुज खोलो। बोले अब समय खत्म हो रहा, नहीं माने तो तबाह कर देंगे। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में हुई बारिश के चलते तापमान में काफी तेजी से गिरावट आई है। 4 जिलों में रात का तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि प्रदेश में 14 मार्च के बाद से लगातार मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है। शनिवार को प्रदेश में लगातार बादलों की आवाजाही देखने को मिली, तो वहीं सिरसा जिले में हल्की बारिश के साथ हल्की ओलावृष्टि हुई है। 7 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से प्रदेश के उत्तरी जिलों में बारिश की संभावना बनेगी। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि रविवार यानी आज प्रदेश के उत्तरी जिलों में छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं रविवार को वर्तमान मौसम प्रणाली हरियाणा NCR दिल्ली से आगे निकल जाएगी। एक नया पश्चिमी विक्षोभ 7 अप्रैल को उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों पर सक्रिय होने से पर्वतीय क्षेत्रों पर बर्फबारी और बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना बन रही है। हरियाणा NCR दिल्ली में 7, 8 व 9 अप्रैल को आंधी चलने के साथ ही बारिश हो सकती है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC की ओर से 5,500 पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया गया है। आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह की ओर से फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी PMT की संभावित डेट जारी कर दी है। इसकी जिम्मेदारी खुद चेयरमैन हिम्मत सिंह ने X हैंडल पर दी। हिम्मत सिंह ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि इंतजार खत्म। PMT 15 अप्रैल 2026 से आयोजित किया जाना संभावित है। PMT के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। बता दें कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस भर्ती में करीबन 2,70,000 अभ्यर्थियों ने अपने फॉर्म को कंप्लीट यानी सबमिट किया है। हरियाणा सरकार ने हाल ही में पुलिस कांस्टेबल भर्ती निकाली है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि मिड डे मील योजना के तहत मिलने वाले भोजन को और ज्यादा पौष्टिक और स्वादिष्ट बनाने के लिए 747 करोड़ रुपए की बजट राशि को मंजूरी प्रदान की गई है। चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में इस बजट राशि को स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने मिड डे मील योजना के तहत सभी जिलों में गुणवत्ता, स्वच्छता और पोषण मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि भोजन की गुणवत्ता में किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। बच्चों को दिया जाने वाला भोजन पौष्टिक, स्वादिष्ट और निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए। इसके लिए नियमित निरीक्षण के साथ साथ बच्चों से भी फीडबैक लिया जाएगा। बच्चों को भोजन में दूध, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ, मूंगफली, पिन्नी और खीर जैसे पूरक पोषण तत्व दिए जा रहे हैं। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने रबी खरीद सीजन 2026-27 में बड़ा बदलाव करते हुए अब मंडियों को 24 घंटे खोलने का फैसला लिया है। इससे किसानों को रात में भी अपनी फसल लाने और बेचने की सुविधा मिलेगी। इस बार प्रदेश भर में कुल 416 मंडियों का संचालन किया जा रहा है। पहले मंडियां तय समय के अनुसार ही खुलती थी। आमतौर पर सुबह से शाम तक की खरीद और गेट पास की प्रक्रिया चलती थी। रात के समय न तो फसल की एंट्री होती थी और न ही गेट पास जारी किए जाते थे, जिससे किसानों को इंतजार करना पड़ता था। अब नए आदेश के तहत मंडियां दिन रात यानी 24 घंटे खुली रहेंगी। रात में भी फसल की आवक होगी और गेट पास जारी किए जाएंगे।
इसके लिए अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर और चौकीदार शामिल हैं। यह कर्मचारी किसानों का बायोमेट्रिक सत्यापन करेंगे ताकि खरीद प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के जारी रह सके। पहले तय समय की पाबंदी के कारण किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था। देर से पहुंचने पर फसल की एंट्री नहीं हो पाती थी, रात में गेट पास भी नहीं बनते थे। अब किसान किसी भी समय अपनी फसल बेच सकेंगे, भीड़ कम होगी और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। खरीद प्रक्रिया तेज व सुचारू भी होगी। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। जिला स्वास्थ्य विभाग ने अब निजी अल्ट्रासाउंड केंद्रों के साथ साथ PPP मॉडल के तहत समझौता करने की योजना बनाई है। इस योजना के अंतर्गत मरीजों को सरकारी खर्च पर ही निजी केंद्रों में अल्ट्रासाउंड कराने की सुविधा मिलेगी। इससे मरीजों को निजी अल्ट्रासाउंड केंद्रों की भारी फीस से राहत मिलेगी। रेवाड़ी के सिविल अस्पताल में कोसली, बावल, जाटूसाना और आसपास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के मरीज भी अल्ट्रासाउंड कराने के लिए पहुंचते हैं। इसके अलावा अस्पताल में भर्ती मरीजों को भी प्राथमिकता दी जाती है। ऐसे में सामान्य मरीजों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है या फिर मजबूरन निजी केंद्रों को 1000 से 1200 रुपए देकर अल्ट्रासाउंड कराना पड़ रहा है। अस्पताल में 2 अल्ट्रासाउंड मशीनें होने के बावजूद रेडियोलॉजिस्ट की कमी के कारण रोजाना सीमित जांच हो पाती है। ऐसे में कई मरीजों को 3 से 4 महीने बाद की तारीख मिलती है, जिससे उन्हें मजबूरी में निजी केंद्रों का सहारा लेना पड़ता है। इस योजना में रेवाड़ी ही नहीं बल्कि कोसली, बावल, नाहट, जाटूसाना, खोड़ और मीरपुर क्षेत्रों में संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्रों को भी शामिल किया जाएगा। योजना लागू होने के बाद मरीज सरकारी खर्च पर ही निजी केंद्रों में जांच करवा पाएंगे। इस पहल का सबसे अधिक फायदा गर्भवती महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को होगा। इससे उन्हें 30 से 40 किलोमीटर दूर स्थित नागरिक अस्पताल केंद्र आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि अपने नजदीकी केंद्रों पर ही ये जांच सुविधा मिल पाएगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार की तरफ से रोहतक जिले के अंकन केंद्र, PM श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, मॉडल टाउन व सैनिक कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया गया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष इन स्कूलों का निरीक्षण करने पहुंचे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की बोर्ड परीक्षाएं समाप्त हो चुकी है। परीक्षा समाप्त होने के बाद अब उम्मीदवारों को रिजल्ट का इंतजार है। उन्होंने बताया कि सीनियर सेकेंडरी यानी शैक्षिक मुक्त विद्यालय की परीक्षा का रिजल्ट 15 मई तक जारी कर दिया जाएगा। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि सेकेंडरी यानी शैक्षिक व मुक्त विद्यालय की वार्षिक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के अंकन का काम शुरू हो चुका है। उत्तर पुस्तिकाओं के अंकन का यह काम 24 अप्रैल तक जारी रहेगा। अंकन का काम सभी जिलों व उपमंडल स्तर पर करवाया जा रहा है। जैसे ही अंकन का काम पूरा होगा, रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। हरियाणा कांग्रेस की डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी ने राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोट करने वाले 5 विधायकों से जुड़ी अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह को सौंप दी है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट ईमेल के जरिए भेजी। इसमें 5 विधायकों को सस्पेंड करने और उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की सिफारिश की गई है। अब हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह इस रिपोर्ट को पार्टी हाईकमान को भेजेंगे। उसके बाद आखिरी फैसला हाईकमान के लेवल से लिया जाएगा। अगर पार्टी इन विधायकों को सस्पेंड करती है तो उस सूरत में ये MLA आगे भी सदन के अंदर पार्टी विहिप मानने को बाध्य होंगे। चंडीगढ़ में हुई मीटिंग में इस बात पर गंभीरता से चर्चा हुई थी कि 5 विधायकों को ऐसी सजा दी जाए कि उन्हें फ्यूचर में सदन के अंदर व्यवहार करने की किसी भी तरह की खुली छूट नहीं मिल पाए। कोशिश यही रखी जाए कि ये विधायक न इधर के रहें और न उधर के, और अंततः खुद ही पार्टी छोड़ने को मजबूर हो जाएं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को लेकर 2 ही विकल्पों पर चर्चा हुई है, निलंबित किया जाए या फिर पार्टी से बाहर निकाला जाए। दोनों स्थितियों में MLA की विधानसभा सदस्यता पर खतरा नहीं होगा। हरियाणा सरकार ने HIV एड्स की बीमारी रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब गर्भवती महिलाओं के साथ उनके पति के भी HIV और सिफिलिस टेस्ट होंगे। सरकार का लक्ष्य है कि हर साल 12 लाख जांच की जाएंगे, जिससे HIV और सिफिलिस जैसी बीमारियों को मां से बच्चे में फैलने से रोका जा सकेगा, ताकि बच्चे इन बीमारियों से सुरक्षित रहें। चंडीगढ़ में आयोजित हरियाणा राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी की 23वीं वर्किंग कमेटी की बैठक में इस पर फैसला हुआ है। इसी के साथ जिन लोगों का HIV या एड्स ट्रीटमेंट चल रहा है, उन्हें अलर्ट मैसेज भेजे जाएंगे। इससे ट्रीटमेंट में निरंतरता बनी रहेगी और मरीजों की स्वास्थ्य सेवाओं की लगातार मॉनिटरिंग की जा सकेगी। मीटिंग में गर्भवती महिलाओं और उनके पति की HIV व सिफिलिस की संयुक्त जांच करवाने का फैसला लिया गया। नए फैसले के तहत प्रतिवर्ष लगभग 12 लाख संयुक्त जांच की जाएंगी। HIV एक ऐसा वायरस है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम पर हमला करता है। ये शरीर की व्हाइट ब्लड सेल्स को टारगेट करता है, जिससे इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। इसके कारण TB, सीवियर इन्फेक्शन और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अगर HIV का सही समय पर इलाज न किया जाए तो यह एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी एड्स का कारण बन सकता है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि सभी ड्रेनों, नहरों व नालों की सफाई का कार्य बरसात से पहले पूरा किया जाए। विशेषकर आबादी क्षेत्रों में ड्रेन व नहरों के साथ मजबूत किनारे बनाए जाएं और कार्य की नियमित रूप से निगरानी भी की जाए। सैनी ने कहा कि फतेहाबाद में राजस्थान सीमा तक बरसाती पानी की निकासी के लिए ड्रेन का प्रस्ताव बनाया जाए ताकि उस पानी का क्षेत्र के किसान सिंचाई के लिए उपयोग कर सकें। बरसाती एवं नदी जल निकासी संबंधित ड्रेन एवं नहरों की सफाई कार्य का तत्परता से पूरा करवाया जाए। सीएम ने कहा कि जिन क्षेत्रों में तटबंध कमजोर हों और टूटने के कगार पर हों, उन्हें समय से पूर्व निरीक्षण कर मजबूत बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि घग्गर, मारकंडा, टांकरी नदी की सफाई के साथ साथ तटबंधों पर भी विशेष ध्यान दें। साथ ही बाउल में इंडस्ट्री के पानी की निकासी के लिए भी प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने शनिवार को पंडित भगवत दयाल शर्मा पीजीआई एमएस रोहतक का औचक निरीक्षण किया। मंत्री के अचानक पहुंचने से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया और अधिकारी तुरंत व्यवस्था दुरुस्त करने में जुट गए। निरीक्षण के दौरान मंत्री को सबसे पहले मरीजों के रजिस्ट्रेशन में आ रही दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लंबी कतारों और धीमी प्रक्रिया को देखते हुए उन्होंने तुरंत दूसरी विंडो खुलवाने के निर्देश जारी किए, जिससे मरीजों को राहत मिल सके। इसके अलावा अस्पताल में दवाइयों की कमी का मुद्दा भी सामने आया। इस पर मंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब हरियाणा सरकार 540 प्रकार की दवाइयों की सुविधा दे रही है तो अस्पताल में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित क्यों नहीं हो पा रही है। उन्होंने इसे प्रशासनिक लापरवाही बताते हुए जांच के आदेश दिए। साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर भी मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाई और व्यवस्था तुरंत सुधारने के निर्देश दिए। मंत्री ने ऑपरेशन से जुड़ी हुई शिकायतों को भी गंभीरता से लिया। मरीजों को ऑपरेशन के लिए आवश्यक सामान बाहर से खरीदना पड़ रहा है, जो कि नियमों के खिलाफ है। इस पर मंत्री ने स्पष्ट कहा कि इस पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी। हरियाणा में स्कूली विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि हरियाणा सरकार ने स्कूली विद्यार्थियों के लिए फ्री बस सेवा जारी करने का फैसला किया है। सरकार द्वारा जारी विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना के तहत ये सुविधा पहले शुरू की गई थी और अब इसे आगे भी लागू रखा जाएगा। पहले ये योजना राज्य के 22 जिलों के 22 ब्लॉकों तक सीमित थी, लेकिन अब इसे विद्यार्थियों की मांग पर आगे बढ़ा दिया गया है। सरकार विद्यार्थियों के आने जाने के सफर को अब खुद वहन करेगी। इस योजना का खास उद्देश्य खासतौर पर उन विद्यार्थियों को सुविधा देना है जिनके घर और स्कूल के बीच दूरी अधिक है। उन विद्यार्थियों को पात्र माना गया है जिनके घर से स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर से अधिक है। इससे दूर दराज के गांवों और कस्बों के बच्चों को स्कूल आने जाने में काफी सहायता मिलेगी। इस योजना की शुरुआत पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 16 जनवरी साल 2024 में की थी। यह योजना पहले हर जिले के एक खंड में लागू की गई थी, बाद में इसे पूरे जिले में लागू कर दिया गया था। इस योजना का लाभ कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों को मिलेगा। हरियाणा राज्य परिवहन विभाग झज्जर ने अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वह आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अप्रैल है। आवेदक 10वीं पास व संबंधित क्षेत्र में ITI धारक होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। मोटर मैकेनिक, व्हीकल फिटर, इलेक्ट्रीशियन व पेंटर के पदों पर ये आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य चेक कर लें। हरियाणा के प्रमुख कृषि मंडियों में से एक गोहाना अनाज मंडी एक बार फिर सुर्खियों में है। कृषि खरीद सीजन के बीच सरकार द्वारा लागू की गई बायोमेट्रिक सिस्टम के विरोध में आढ़तियों ने बड़ा कदम उठाते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इस फैसले के बाद मंडी की व्यापारिक गतिविधियों पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। वहीं किसानों और व्यापारियों के बीच भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। गोहाना अनाज मंडी में बायोमेट्रिक सिस्टम लागू किए जाने के विरोध में आढ़तियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इस निर्णय के बाद मंडी में गेहूं की खरीद प्रक्रिया प्रभावित होने की संभावना बढ़ गई है। इस मुद्दे को लेकर गोहाना अनाज मंडी एसोसिएशन द्वारा मंडी परिसर में एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में बड़ी संख्या में आढ़तियों ने भाग लिया और सर्वसम्मति से हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। बैठक के दौरान आढ़तियों ने सरकार के इस फैसले पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। आढ़तियों का आरोप है कि सरकार ने बिना उनकी राय लिए ये सिस्टम लागू किया है। आढ़तियों ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक सरकार बायोमेट्रिक सिस्टम को वापस नहीं लेती, तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगों को नजरअंदाज किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं हड़ताल के बावजूद आढ़तियों ने स्पष्ट किया है कि सरसों और जीरे की खरीद प्रक्रिया जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। अब सभी की नजरें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस विरोध को लेकर क्या रुख अपनाती है और आढ़तियों की मांगों पर क्या निर्णय लिया जाता है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ईरान नहीं माना तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर कहा कि समय खत्म हो रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि पहले उन्होंने ईरान को 10 दिन की मोहलत दी थी, लेकिन अब सिर्फ 48 घंटे शेष बचे हैं। ट्रंप अब तक हॉर्मुज खोलने के लिए ईरान को 3 बार अल्टीमेटम दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान अगर ऐसा नहीं करता है तो उसके ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। गर्मी के मौसम में देश के उत्तरी और पश्चिमी राज्यों में बारिश, ओले और बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ में शनिवार को बर्फबारी के बाद पूरा इलाका सफेद चादर से ढक गया। रोहतांग दर्रे के पास भारी हिमपात की वजह से अटल सुरंग बंद कर दी गई है। इधर लाहौल स्पीति के ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। अटल टनल, दारचा, रोहतांग दर्रा, सिंकुला दर्रा और स्पीति वैली में बर्फ गिरी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी शनिवार को तेज तूफान के साथ हल्की बारिश हुई है। तो वहीं राजस्थान में शनिवार को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से दोपहर बाद मौसम अचानक से बदला। इस दौरान कोटा, टोंक, बूंदी, झालावाड़, दौसा और श्री गंगानगर में बारिश के साथ ओले गिरे हैं। इससे पहले शुक्रवार को बीकानेर, श्री गंगानगर, जैसलमेर में ओले गिरे। साथ ही बारिश के कारण मंडी और खेतों में फसलों को नुकसान भी पहुंचा है। आज यानी 5 व 6 अप्रैल को आंधी बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी देखने को मिलेगी, लेकिन 7 अप्रैल को एक और नया मजबूत सिस्टम सक्रिय होने से बारिश, आंधी की संभावना बन रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इतने कम अंतराल में लगातार सिस्टम बनना असामान्य है, जिससे मौसम का पैटर्न बदल गया है। इसका सीधा असर कृषि पर पड़ा है। राजस्थान के कई जिलों में सरसों, गेहूं और चने की फसल को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा है। मंडियों में खुले में रखी गई फसलें भी भीग गई हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।